हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13। किंग लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹25 lakh एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ₹6 lakh ऑफ क्वीन लिमिटेड। किंग लिमिटेड क्या करता है, क्वीन लिमिटेड को परचेज़ कर लेता है और जो क्वीन लिमिटेड है उसके एसेट्स का जो नेटवर्थ है वो गिवन है 25 लाख और लाइबिलिटीज़ है टोटल 6 लाख। ठीक है, तो एक तरीके से टोटल बिजनेस की वैल्यू कितनी है, लाइबिलिटी मतलब नेट एसेट्स अगर हम निकाले तो वो है 19 लाख। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर बताया है किंग लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग। अब ये जो परचेज किया है इसका कंसिडरेशन किंग लिमिटेड ने कैसे पे किया है वो हमें बताया है, बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100। इन्होंने बोला है वो परचेज कंसिडरेशन को पे करने के लिए 100 रुपीज़ के 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया है। ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। और जो ये शेयर है ₹100 का, इसे 10% के प्रीमियम पे इशू किया है, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया, 10 रुपीज़। और बाकी 11 लाख उसने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे किया। ठीक है, मतलब बैंक से पे किया उसने 11 लाख। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि टोटल जो किंग लिमिटेड है उसने क्वींस लिमिटेड को कितना पे किया है। ठीक है, मतलब उसका परचेज कंसिडरेशन हमें कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही हम जर्नल एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, आप जब क्वेश्चन करेंगे एग्ज़ाम में तो आपको यहाँ पे हेडिंग लिखनी है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, अब जो जो चीज़ें गिवन है वो लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कितने शेयर्स इशू किया है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूँगी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड। यहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर इशू हुए हैं और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़, तो 10,000 इंटू 100 हो जाएगा आपका 10 लाख। ठीक है, इसके बाद बताया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में भी कुछ अमाउंट आएगा क्योंकि शेयर को हमने 10% के प्रीमियम पे इशू किया है और 100 का 10% 10 रुपीज़ होता है और टोटल प्रीमियम हमारा होगा 10,000 इक्विटी शेयर पे एट 10 रुपीज़ ईच, तो ये अमाउंट हो जाएगी 1 लाख। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन में जो शेयर्स इशू करके हमने क्वींस लिमिटेड को दिया है उसकी वैल्यू है टोटल 11 लाख। इसके अलावा उसने बताया है कि बैंक के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू जो अमाउंट पे किया है वो है 11 लाख, तो उसे भी हम यहाँ ऐड करेंगे। अब आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 22 लाख। तो जो हमारा परचेज़ कंसिडरेशन यहाँ पे हुआ है, मतलब ये जो बिज़नेस हमने परचेज़ किया है इसको परचेज़ करने के लिए मैंने 22 लाख रुपीज़ टोटल पे किया। ठीक है, और ये जो 22 लाख हमने पे किए हैं उसमें बैंक के थ्रू 11 लाख पे किए और शेयर्स के थ्रू 11 लाख। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी एंट्रीज करते हैं। तो पहले जब भी हम किसी का बिज़नेस एक्वायर करेंगे तो सारे एसेट्स हम उसके एक्वायर करेंगे और जब हमारे फॉर्म में एसेट्स आएंगे तो हम उन्हें डेबिट करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट और टोटल एसेट्स की वैल्यू है 25 लाख। ठीक है, उसके बाद जो मैंने लाइबिलिटीज़ एक्वायर की है मैं उसको भी लिखूँगी टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है 6 लाख, तो मैंने यहाँ पे 6 लाख लिखा है। और जो मेरा परचेज कंसिडरेशन है क्वींस लिमिटेड के लिए वो टोटल कितने का है वो हमने भी फाइंड आउट किया 22 लाख का। अब आप टोटल देखेंगे 22 + 6 ये आएगा 28 लाख और इधर है 25 लाख।
इसका मतलब आपके पास नेट जो एसेट्स आ रहे हैं वो तो 25 लाख के आ रहे हैं, लेकिन आप टोटल पे कर रहे हैं 28। मतलब अगर आप इसको ऐसे ना समझें, इसमें हम पहले नेट एसेट्स देख लेते हैं, जिसमें सन्ड्री एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे। ठीक है, तो 25 में से आप 6 माइनस कर लीजिए तो 19 लाख आ गई। मतलब टोटल किसी की नेट एसेट्स 19 लाख रुपीज़ के आप ले रहे हो, लेकिन उसको बदले में आप 22 लाख रुपीज़ पे कर रहे हो। तो यहाँ पे जो 3 लाख आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो आप गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगी गुडविल। तो मैं यहाँ लिखूँगी गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, तो मैं यहाँ पे लिख भी सकती हूँ बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट आएगी 3 लाख। ठीक है, अब इसकी नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन में लिखेंगे परचेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ क्वीन लिमिटेड। ठीक है, अब आएंगे हम अपनी सेकेंड एंट्री पे। ठीक है, ये तो हमने परचेज कर लिया उसका बिजनेस। अब हम उसे जो पे करेंगे उसके लिए एंट्री करेंगे यहाँ पे। तो क्वींस लिमिटेड अब हमारी रिसीवर है, इसलिए मैंने उसे डेबिट किया है। तो क्वींस लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मैंने उसे शेयर इशू किया है और शेयर मैंने प्रीमियम पे इशू किया है। तो प्रीमियम की अमाउंट को हम एक सेपरेट अकाउंट में डालते हैं जिसका नाम है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो क्वींस लिमिटेड को टोटल देने हैं 22 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा 10 लाख। 10 लाख क्यों आया है? 10 लाख इसलिए आया है क्योंकि हमने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा 1 लाख। 1 लाख इसलिए आएगा क्योंकि 10,000 इक्विटी शेयर पे हमें एक शेयर पे 10 रुपीज़ मिला है। ठीक है, तो टोटल 1 लाख हो गया। और बैंक के थ्रू गिवन है क्वेश्चन में हमने 11 लाख पे किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसकी नरेशन लिख देती हूँ। नरेशन में आएगा 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच issued at a premium of 10% and 11 lakh paid by Bancroft। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।